नाजरीन, जहां पूरी दुनिया के बेशुमार ममालिक कोई ना कोई अनोखे और दिलचस्प मंसूबों पर काम करते रहते हैं, तो वहीं इस रेस में चाइना भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि चाइना भी अपने मुल्क में आए दिन कोई ना कोई ऐसा अनोखा और हैरत अंगेज काम सर अंजाम देता रहता है, जिसे देखकर दुनिया सोच में पड़ जाती है। जबकि अब भी चाइना कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। चाइना करीब 10,000 किलोमीटर गहरा बोर होल खोदने जा रहा है और इसका ये दावा है कि वो इसे अगले 1.5 साल यानी कि 2025 तक कंप्लीट भी कर चुका होगा। मगर सवाल ये है कि चीन इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है, जिसकी गहराई दुनिया की बुलंद तरीन चोटी यानी माउंट एवरेस्ट की मजमूई ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस गड्ढे को खोदने में आखिर चीन का क्या फायदा है, यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, चीन ने अपने शमाल मगरबी सूबे जिनजियांग में वाक़या सहरा में 10 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने के काम का आगाज कर दिया है। इस मंसूबे पर काम का आगाज मई 2023 में किया गया। इस मंसूबे के मुकम्मल होने की मुतवक्का मुद्दत 1.5 साल यानी 457 दिन है, जिसके दौरान यहाँ काम करने वाले ऑपरेटर्स दिन रात भारी मशीनरी के साथ अपना काम सर अंजाम देंगे। इस मंसूबे को चीन में खुदाई का सबसे बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है और चाइना इस बोर होल को जल्द से जल्द इसलिए डिग करना चाहता है क्योंकि काफी कम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली चाइना में एक मेजर एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पिछले 21 सालों में चाइना का एनर्जी कंजप्शन 256% से बढ़ चुका है, जो इसके राइवल USA से दुगना हो चुका है, जिसका असर चाइना पर कुछ इस तरीके से हुआ है कि चाइना में क्वाइट फ्रीक्वेंटली लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा आखिर चाइना के हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर पाएगा। इससे पहले रशिया के अलावा आज तक कोई भी कंट्री इतनी गहराई में नहीं जा पाई। इनफैक्ट सऊदी अरब का डीपेस्ट ऑयल वेल भी सिर्फ 4000 मीटर ही गहरा है। सऊदी अरब के पास पहले से ही बहुत से तेल के ज़खायर हैं, लेकिन क्या चाइना में तेल मिल सकता है? इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें पहले ज़मीन को थोड़ा अंदर से समझना होगा। ज़मीन की कई तहें हैं। हम जिस ऊपरी तह पर चलते हैं, जहाँ जिंदगी है, घर है, समुद्र है, इस तह को क्रस्ट कहते हैं, जो करीब 100 किलोमीटर गहरा होता है और ये ज्यादातर मिट्टी, रेत, पानी, पहाड़ और चट्टानों से बनी है। जबकि इसके नीचे रॉक्स मौजूद हैं जो 4 बिलियन साल पुराने हैं और चाइना इन्हीं रॉक्स तक पहुंचना चाहता है। मतलब सोचें कि अगर इसी जगह पर चाइना ने बहुत ही गहराई में खोदना शुरू कर दिया तो काफी मिकदार में इसे ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। इनफैक्ट चाइना ने ऑलरेडी 2021 से ही इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू भी कर दिया है। चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में 8500 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें से इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज निकले थे कि चाइना पूरे 2 साल बिना ऑयल इंपोर्ट की तस्दील कर पाया था। ताहम चीन की जानिब से खोदा जाने वाला ये गड्ढा इंसानों का बनाया हुआ सबसे गहरा गड्ढा नहीं होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड रूस में खोदे गए कोला ड्रिलिंग कुएं के पास है, जो इस होल से सिर्फ 2 किलोमीटर ही गहरा है, जिसे खोदने के लिए रशिया को तकरीबन 20 साल लग गए थे। और इसमें भी इतने हाई टेम्परेचर्स की वजह से इनका ड्रिल ही खराब हो गया था और प्रोजेक्ट को मजबूरन बंद करना पड़ गया, क्योंकि जमीन के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों ही हाई होता है। मतलब इतना ज्यादा कि वहाँ पर नीचे लोहा भी आसानी से दबकर पिघल जाता है। लेकिन चाइना ने इस प्रोजेक्ट के लिए खास 2000 टन की ऐसी मशीनरीज बनाई हैं, जो अब तक के डीपेस्ट रशियन बोर होल कोला में यूज हुए मशीनरी से भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। चाइना के एडवांस मशीनरीज 200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकते हैं, और वहीं पर अगर प्रेशर की बात करें तो इन मशीनरीज में 1300 गुना ज़्यादा प्रेशर सस्टेन करने की सलाहियत है। इतने एडवांस होने की वजह से ये मशीनरी काम भी फास्ट करेगी, और इसी वजह से जहां कोला बोर होल को ड्रिल करने में 20 साल लग गए, वहीं ये मशीनरी 1.5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगी। अगर ये मंसूबा कामयाब हुआ तो गैस के ज़खायर दरियाफ्त होंगे, जिससे तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। चाइनीज साइंसदानों का कहना है कि ये 10 किलोमीटर गहरा बोर होल इन्हें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर और डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन को समझने में मदद करेगा। साथ ही साथ इसकी मदद से वो आने वाले डिजास्टर्स जैसा कि अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन के बारे में भी पहले से पता लगा सकते हैं, जिसके लिए इस बोर होल में कई डिटेक्टर्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा इस खोदे जाने वाले गड्ढे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने तक इन्हें कई मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें एक बड़ा चैलेंज इतने बड़े गड्ढे का वजूद बरकरार रखना भी है। दुनिया के कई माहिरीन का ये कहना है कि शायद चीन ज़मीन की इतनी ज़्यादा गहराई तक जाने में नाकाम हो जाएगा,
क्योंकि जिस जगह ये बोर होल खोदा जा रहा है वहाँ गर्मियों में वर्कर्स के लिए ज़्यादा देर तक काम करना एक मुश्किल तरीन टास्क है। अब यहाँ इस काम में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि इस काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा और बहुत सी हैवी और जदीद मशीनरी भी ऑर्डर पर तैयार करवा के इस्तेमाल में लाई जा रही है, जबकि इस काम में मशीनरी के बार बार ख़राब होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर इतनी गहराई तक जाने के बाद चाइना किसी भी चीज़ की खोज लगाने में कामयाब ना हो सका तो इसका ना सिर्फ वक्त ज़ाया होगा बल्कि साथ साथ पैसा और मशीनरी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा गहराई में इन्हें एक भी कीमती ज़ख़ीरा मिल गया तो पूरे मुल्क की किस्मत जाग उठेगी। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो चीन के इस मंसूबे से बहुत कुछ बदला जा सकता है और नहीं भी। चाइना के इस काम को लेकर दुनिया के कई ममालिक अपने अपने नज़रिए पेश कर रहे हैं। कई ममालिक का कहना है कि शायद चाइना ये काम इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के ख्वाब देख रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होने का एजाज़ अमेरिका को हासिल है। लेकिन चाइना अगर ज़मीन की गहराई में छुपे कीमती तरीन ज़खायर को ढूंढ लेता है तो फिर ये काफ़ी तेज़ी से अपने मुल्क की मैशियत को आगे लेकर जा सकेगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि चाइना का दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।